यस, ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑल गुड? ओके। ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। कल तो बढ़िया आप लोग ने आराम कर लिया हफ्ते के बीच में। अच्छा लगता है ना ऐसे अनएक्सपेक्टेड हफ्ते के बीच में छुट्टी मिल जाती है तो। और ऐसा ऑलमोस्ट हर साल एक दिन आता है जिस दिन कलेक्टर ऑर्डर देते कि आज बारिश है छुट्टी दे दो, और उस दिन फिर दिन भर में बारिश नहीं होती है। लास्ट ईयर भी हुआ था, 22 या 23 जुलाई को ही हुआ था। और एक बार तो मेरे बर्थडे के दिन हो गया था। सो नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश था बर्थडे के दिन। सो कल भी ऐसे ही हो गया, राइट? हाँ जी। सो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या चल रहा है? हाँ, लाइबिलिटी का मीनिंग समझ गए बराबर? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अभी तक के हम लोगों ने काफी सारे टर्म्स तो ऑलरेडी देख लिए हैं। कैन यू जस्ट टेल मी द टर्म्स जो अभी तक के देखे? टर्म्स रैंडमली, वन वर्ड, वन पर्सन वन वर्ड, जस्ट एक एक टर्म जो आपको अभी तक के समझ गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म, गुड्स, डेटर, डेटर, एसेट्स, इनकम टैक्स। अच्छा हाँ, इनकम टैक्स हुआ है। रेवेन्यू, लाइबिलिटीज अच्छे से समझ गए। ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट। पीछे किसने हाथ उठाया? क्रेडिटर। हाँ गर्ल्स, बिजनेस एंटिटी। बेटा बातें करने का मौका नहीं दिया है। हाँ बेटा, कैश परचेस वर्सेस क्रेडिट परचेस। यस। हाँ, एक्सपेंडिचर, receipts, receipts, yes. Every receipt is not an a revenue and every payment is not an expense. और बताइए। इंटरेस्ट, यस। ड्राइंग्स हो गया है। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स मतलब कैपिटल का ही दूसरा नाम है ना, नेटवर्थ, नेट एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, राइट? गुड, बस इतना ही पढ़ेगा इतने दिन से। डेटर हो गया। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस किसने पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? हाँ लेकिन समझा तो नहीं ना। सेल्स रिटर्न, वेरी गुड। परचेसेस रिटर्न, वेरी गुड। और आउटस्टैंडिंग रेंट अभी तक पढ़ा नहीं है ना? हाँ, मॉर्निंग बैच में पढ़ के आ गए तुम, चीटिंग करते हो तुम। हाँ, क्रेडिट सेल मॉर्निंग बैच में किसने पढ़ा है तुमको? अच्छा मैं नहीं पढ़ा, मतलब मेरे को आता होगा। ठीक है, गुड, आता था ना मेरे को। हाँ हाँ बेटा, क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड। और कोई टर्म? प्रॉफिट, कमीशन, यस। लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जीएसटी, जीएसटी आया है कभी? डिस्कशन में आया है। ओके, जीएसटी। और लोन, लोन, यस, गुड। इधर इधर आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? अपर्णा, आप तो मॉर्निंग बैच में भी आए थे ना थोड़े दिन, फिर आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। डॉट इन डैश कोई बोल ही नहीं रहा है। कमीशन एजेंट, सही है, यस। ओनर, करेक्ट, ओनर। बिजनेस एंटिटी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक दो टर्म्स और बताओ। हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ लिया क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बेस्ड क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? ड्यूअल एस्पेक्ट, यस। इधर कौन हाथ उठा रहा था? बताइए बताइए, शर्माओ मत। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एसबीआई से लोन लिया था। बैलेंस शीट, एग्जैक्टली। ये तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा अकाउंट्स की क्लास में। बैलेंस शीट बनाना सीख गए। और दैट ब्रिंग्स मी टू बैंक लोन, ओके। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी तो टर्म सीखे। करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये क्लासिफिकेशन पढ़े थे। विद इन फिक्स्ड एसेट्स आपको बताया था, नहीं याद होगा, लिखा नहीं था लेकिन बताया था। टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, ये भी बताया था। और बताइए। हाँ हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस, ये हो गया है। ड्राइंग्स हो गया है। बैंक ट्रांजेक्शन थोड़ी बहुत देखा है अपन ने, यस, वो भी देखा है, यस। इंटरेस्ट ऑन लोन। सो अब आई थिंक सेचुरेट हो गया आपकी लिस्ट। अब थोड़ा सा रिपीटेशन आ रहा है। सो गुड बेटा, बात नहीं आपस में, मैं हूं ना क्लास में, है ना?
वो टीचर कहती ना, वाई यू लुकिंग एट द मंकी आउटसाइड द विंडो व्हेन आई एम इन द क्लास. सो सो मैं हूं ना बात करने के लिए, आप गलत मत समझना यार. हाँ बेटा, डिस्काउंट, डिस्काउंट वर्ड आ गया क्या? मैथ्स में है? नहीं, अकाउंट से भी आने ही वाला है बड़ी ही जल्दी, है ना. तुम थोड़ा सा इंतजार करो, वो आ जाएगा, है ना. वो खुद चलते आएगा तुम्हारा हौसला देखकर. सो डिस्काउंट. और क्या? और हाँ, ट्रांजैक्शंस, करेक्ट. लेन देन, ट्रांजैक्शंस, गिव एंड टेक. ऑनलाइन में कोई बच्चे कुछ बता ही नहीं रहे, सिर्फ एक बैलेंस शीट आया आंसर. और कोई? और कोई? हाँ, इनकम. चलो, गुड टू सी कि वो टीवी के पीछे वाले भी जो बच्चे हैं वो भी आंसर दे रहे, दैट्स गुड. सो नहीं तो वहां पर आपस में बातें करते रहते कुछ कुछ बैचेस में. तो सो गुड दैट यू आर एटलीस्ट इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी. अच्छा लगता है सुन के, देख के. गुड बेटा, बहुत बढ़िया. सो यहां तक कि जितने टर्म्स आपने बताए, ये बताया क्या आपको? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मॉर्निंग बैच में बताया? आपको पता है यहाँ पे? हाँ, इधर नहीं बताया. हाँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा इधर बताया हुआ. बता देते हो, आप बोल ही रहे हो तो. क्या नाम है आपका? आप सुबह आए, सुबह की बैच में आए थे क्या कभी? हाँ, इसलिए वहां सुने थे आपने. कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सुबह बताया कि शाम को बताया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है. बता ही देते हो उसी बात पे. चलो आप बताओ. जैसे कि शशांक सर ने इतना अच्छा वो लाइबिलिटी को तोड़ के आपको बताया, आप भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को बता, तोड़ के बताओ. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. हाँ. हाँ, ओके. थोड़ा और एक कदम आगे सोचो. मनी को कैसे मेजर करते हैं? रुपीज में. ओके, वेरी गुड. तो मॉर्निंग बैच में तो आए थे ना बेटा. हाँ, फिर चलो बताओ. हाँ, देखिए ध्यान से सुनो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. हम लोग अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है. ठीक है, दैट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. आपको मैं अभी तक के कभी कोई चीज नहीं बोलो कि याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल डेफिनेशन ये भी याद नहीं करना है, हर चीज समझते हुए चलना है. इज दैट ओके? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके. मैं आपको पूछूंगा, आर यू अंडरस्टैंड? दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मेरी इंग्लिश को जज मत कर लेना, नहीं तो आपकी इंग्लिश की टीचर आएगी, उनको बोलोगे सर हमारे अकाउंट्स के सर को भी इंग्लिश सिखा दो. आर यू अंडरस्टैंड? कितना ऑकवर्ड लगता ना, आर यू अंडरस्टैंड. सो यस, आई अंडरस्टैंड ऐसा बोलेगा. यस, ओके. सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है, आपको याद नहीं करना है. कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद मत करो, समझो. हर चीज का रीजन है. कई बार अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज होते हैं उसका वही के वही मीनिंग भी मिल जाता है ना. जैसे कि लाइबिलिटी ये वर्ड इंग्लिश में भी यूज होता है. एसेट ये इंग्लिश वर्ड है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, समथिंग दैट वी ओन, राइट. तो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है ऑलरेडी, उसको हम लोग अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट में सिंपली उसको यूज कर रहे हैं. सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमको बोलता है, क्या बोलता है, कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जाम्पल, कल बारिश आई और क्लास कैंसिल हुई, तो इसका कुछ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन था क्या? नहीं. क्या कोई ऑब्लिगेशन बढ़ी या कोई एसेट बढ़ा, कम हुआ, लाइबिलिटी समथिंग, एनीथिंग? नथिंग. सो देयरफॉर कल बारिश के कारण क्लास कैंसिल हुई, उसकी अकाउंटिंग एंट्री हमारे जो अकाउंट्स ऑफिसर है, जो देश पांडे सर है, उन्होंने वो एंट्री नहीं मारा. मारा कि उन्होंने एंट्री? नहीं. लेकिन अगर कोई, हम लोग ने मान लो सेमिनार रखा था कल के दिन, वो पेड सेमिनार था, और बारिश के कारण वो सेमिनार हमने कैंसिल कर दिया और सेमिनार की फीस हमने रिफंड कर दिया, तो क्या इसका मॉनिटरी इंपैक्ट होगा क्या? यस. तो इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यहां पर तो इसका इंपैक्ट आएगा ना बेटा, हमारा उतना रेवेन्यू कैंसिल हो गया और उतना हमारा कैश माइनस हो गया. तो जहां पर भी मॉनिटरी इंपैक्ट आता है, जरूरी नहीं कि पैसे का ही लेन देन हो रहा है, समटाइम्स ओनली राइट कैन बी क्रिएटेड. एग्जाम्पल, मैं अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेस करता हूं, तो गुड्स आ रहे हैं और ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, तो एक तरफ गुड्स प्लस होगा, एक तरफ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर प्लस होगा. जैसे कि हम लोगों ने स्प्लेंडिड स्टेशनर्स का केस देखा था यहाँ पर, राइट हो ना. तो इसको इसको भी हम लोग मॉनिटरी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में कवर करते हैं. सो कॉन्सेप्ट्स के नाम पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि वैसे तो आपकी किताब में पेज नंबर, चैप्टर नंबर 2 में दिए हैं, जो हम लोग बाद में सिस्टमैटिकली पढ़ने वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के नाम पे अभी तक के
हम लोग 3 मेजर कॉन्सेप्ट को टच कर चुके हैं. ओके, एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने बात किया है कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसी का दूसरा नाम है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है, वापस मैं आपको बस रिवाइज करवा दे रहा हूं. क्या बताता है? बिजनेस एंटिटी इज करेक्ट, वेरी गुड. दोनों दोनों ने अपने अपने तरीके से सही बताया. ओनर एंड बिजनेस एंटिटी आर ट्रीटेड एज डिफरेंट इन अकाउंट्स, दे आर नॉट द सेम पर्सन. तो देयरफॉर बिजनेस एंटिटी जो भी ओनर के साथ में लेन देन करती है तो उसको अलग से ओनर के कॉलम में रिकॉर्ड करती है. अभी हम लोग कॉलम कॉलम वर्ड बोलेंगे, कुछ दिनों बाद हम लोग अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे. अभी अकाउंट वर्ड हम लोग ने पढ़ना शुरू नहीं किया है ना. हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है, कैश अकाउंट कैसा दिखता है, ये अभी शुरू नहीं किया. बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस. आई वॉन्ट टू बिल्ड योर बेस. अभी जो इतने सारे टर्म्स आपने बोला, इतनी कुछ क्लासेस में ये टर्म्स तो सीख गए हो आप. अभी आगे हम लोग और इस पे बिल्डअप करेंगे. आपका किताब का हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें भी मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट उसका नहीं करवाऊंगा अभी, डॉक्यूमेंट्स वाला. मैं सीधा सेकेंड पार्ट करवाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला. फिर सीधा चैप्टर 3. सर चैप्टर 1 एंड 2 पेरेंट्स को मत भेज देना, मैं आपको करवाऊंगा, सही समय पर करवाऊंगा. मैं चैप्टर 1 और 2 की भी कई चीजें क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन सिस्टमैटिकली बुक में से थियोरी बना करके मैं करवाना नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट आपको आखिरी तक प्रैक्टिकल लगे. तो जो चीजें हमारी होती जाएगी, एक बार हमारे कुछ चैप्टर्स हो जाते, फिर मैं सही समय पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको सही समय पर बुक से भी सिस्टमैटिकली करवा दूंगा. उतना आपको विश्वास रखना होगा. तो ये एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने अभी अभी नाम डिस्कस किया, कॉल्ड एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट should be recorded in the books of account which can be measured in terms of money. मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो वॉट एवर वी कैन मेजर इन रूपी टर्म्स, INR, तो उसको हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट. देन द थर्ड कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने बताया इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, इक्वल एंड अपोजिट. जैसे कि एक तरफ एसेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ेगी. एक एसेट बढ़ेगा, हो सकता है दूसरा एसेट कम हो रहा है. उस दिन आपको मैं एग्जांपल्स पूछ रहा था ना, शायद पावर कट हो गया था है उसी दिन की क्लास, डे बिफोर यस्टरडे. सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट which on the basis of which the accounting equation is formed. अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. फॉर एवरी ट्रांजेक्शन दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू. ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं ठहराई जा सकती है. फॉर एवरी सिंगल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन वी कैन क्रिएट द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन. अब वो नहीं हो रहा है तो हमको वो चीज सीखना है जो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं. इज दैट ओके? एंड देन देर आर मल्टीपल अदर कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंट्स, जैसे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है, गोइंग कंसर्न, अक्रूअल. मतलब कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ ताकि आपको बस ये आइडिया रहे कि हाँ ऐसी बहुत चीजें आगे आने वाली है. अकाउंटिंग इज एन एस्टेब्लिश्ड साइंस, मतलब ये बहुत सिस्टमैटिक वे में डेवलप हुआ प्रोसेस है पूरा. और अभी भले ही टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, अभी मैनुअल अकाउंटिंग की जगह हम लोग पूरी तरह, ऑलमोस्ट पूरी तरह दुनिया में सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं. आजकल स्कैन होकर के सीधा अकाउंटिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर में, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है डेबिट क्रेडिट का वो सेम चलता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज नहीं होते हैं. सो ये चीज हम लोगों को थरोली अच्छे से आना चाहिए. लाइक दिस इज द बेस, दिस इज द एलिमेंट्री थिंग जो हम फंडामेंटल जो हम लोगों को समझना ही है. जैसे कि कोई भी टाइप का एनिमल रहे दुनिया में, वो सेल्स से ही बनता है अल्टीमेटली, है ना. और सेल्स के अंदर में वही सिमिलर कंटेंट रहता है ना. थोड़ा बहुत जो डीएनए है वो चेंज होता है इसलिए एनिमल चेंज हो जाता है, बट कंपोज्ड ऑफ सेल्स. वैसे हमारा अकाउंटिंग भी यही 4-5 चीजें, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इसी से घुमा फिरा के इसी को लेकर के पूरी अकाउंटिंग अभी से लेकर के मे बी आपके सीए बनने के बाद की स्टेज तक के सारी ट्रांजेक्शन्स उसमें हम लोग कवर कर सकते हैं. ओके. इंग्लिश का कितना भी सुंदर पोएम रहे, कितना भी अच्छा ऐसे रहे, स्पीच रहे, कंप्राइज तो ABCD Z तक के जो 26 अल्फाबेट उसी में कंप्राइज है ना. सो दैट दिस वी आर स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, जो टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो अब
इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक डायरेक्टली, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने, ये था क्या हमारा लास्ट, ये था कि इसके बाद था कुछ, ये था ना पिछली क्लास में, कमीशन, सेल्स रिटर्न वगैरह सब देखा था हमने, परचेस रिटर्न। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट बना के आना है बेटा। बनाया क्या आप लोगों ने? बैलेंस शीट बनाया बेटा? सो अपलोड किया क्या आपने? कई लोगों ने नहीं किया होगा। सो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अभी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो अभी मैं आपको ज़्यादा डांट के नहीं बोलूँगा आपको। 11 CBSE 2025 अकाउंट्स इवनिंग बैच, ऐसा एक बैच दिखेगा कैप्स लर्निंग ऐप में। आप जब जाओगे तो आपको बैच दिखेगा, आपके नंबर के साथ में आपका वहाँ पर एंट्री हो चुका है। ओके, इनकेस नहीं एक्सेस हो पा रहा है आपके मोबाइल से, तो आप सचिन सर से ये क्लास के ब्रेक में जाकर के उसको सॉर्ट आउट करवा लीजिए। ओके, बिकॉज ये एसेंशियल है बेटा, आगे बैकअप वीडियोस भी उसी में मिलेंगे आपको। उसमें आपका एक असाइनमेंट टैब है, उसमें अभी मैं देख सकता हूँ, मैंने 8 जुलाई को असाइनमेंट दिया था, उसमें से 57 बच्चों ने अपलोड किया है। मीन्स मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट बेसिकली, राइट? तो उसके जो भी रीजंस होंगे, आपको समझ नहीं रहा होगा कैसे करना है, या टेक्निकली आप अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए होंगे, जो भी, या दूसरा रीजन होगा जो मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा लोगों का न रहे, किया ही नहीं होगा। कई लोग होंगे जिन्होंने किया नहीं है, लेकिन आगे ऐसा मत करना, हम लोग थोड़ा सा ये असाइनमेंट्स को सीरियसली लेते हैं। सो अभी थोड़े दिन आप आदत लगा लो, उसके बाद में रोज का एक असाइनमेंट मिलेगा जो करना है, मतलब करना है, नॉन नेगोशिएबल। इज दैट ओके? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे इसमें मैं जा रहा हूँ, आप में से किसी ने अपलोड किया है और चाहता है कि मैं उसका आंसर देखूँ स्क्रीन पे, तो हाथ उठा सकते हैं। आपने, आप, क्या नाम है आपका? मंथन, मंथन मेहता। मनी मेजरमेंट भी MM होता है। मंथन मेहता, आपका तो नाम ही नहीं है इसमें। अपलोड किया है आपने इवनिंग बैच में? मंथन, नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है। सही में अपलोड किया आपने? मंथन, नहीं दिख रहा है। और कोई स्टूडेंट का देखते हैं, एक बार आप चेक करवा लो बेटा। और कोई स्टूडेंट? यस, R से शुरू होता है आपका ना? के, क्रांत, अतः क्रांतदर्शी, वाह नाइस नेम, क्रांतदर्शी डांगरे। ओके, सो ये आपका बैलेंस शीट आपने अपलोड किया है 9 जुलाई को सुबह सुबह 12:24 पे फोटोग्राफ क्लिक किया आपने। ये मैं इसका क्रांतदर्शी का आंसर स्क्रीन पे ला रहा हूँ, और हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट ऐसे ही बनाना है या इसमें कुछ चेंजेस हैं। यस, सो देयर वी गो, ये है क्रांतदर्शी का आंसर। अब बाकी लोग मुझे बताएंगे कि आंसर में कुछ कुछ कम ज़्यादा करने की गुंजाइश है क्या? सही है। बैलेंस शीट ऑफ डॉट एंड डैश एज ऑन 8 जुलाई, आपने हेडिंग भी बराबर लिखा है, डेट भी बराबर एज ऑन लिखा है। फॉर द ईयर नहीं लिखना, फॉर द पीरियड, एज ऑन। ओके, लाइबिलिटीज, एसेट्स, स्प्लेंडिड स्टेशनर्स, बैंक लोन एंड कैपिटल। सो 130, 10 lakhs एंड 48,30,000, बिल्कुल सही। कैश गुड्स, बैंक फर्नीचर एंड यूनिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आपका आंसर है क्रांतिदर्शी, वेरी गुड। अब वैल्यूज सबने चेक कर लिया, वैल्यूज मैच हो रही है? 15,720, 27,90, 5 लाख एंड 4,50,000, तो टोटल मैच हो रहा है। यस, 59,60,000। बस इतना सा तो काम करना था। कितने मिनट लगे क्रांतिदर्शी करने को आपको? 5 मिनट, मतलब 5 से कम ही बोल सकते हैं। सो आपका रोज का होमवर्क ना नॉर्मली इतना ही रहेगा, कभी कभार तो लिटरली 2-3 मिनट का रहेगा, कभी 10 मिनट का, ऑन एन एवरेज 5 मिनट का ही रहेगा। सो प्लीज मेक इट अ कमिटमेंट। क्या आप चाहते हैं जैसे मोहित का रिजल्ट आया, आप में से बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं ना इवनिंग बैच में, आप में से बहुत कम लोग हैं जो इवनिंग बैच वाले जो सीए नहीं कर रहे, कौन कौन है जो सीए नहीं कर रहे और कुछ कर रहे हैं? ओके, सो आप लोग माइंड मत करना, मैं सीए का एग्जांपल दूंगा, तो आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके एंगल से सोचना। बेटा आप लोग चाहते हैं आप भी 3 साल बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में खटाखट क्लियर करके पहुंचो ऐसा? हाँ, यू विल बी देयर, है ना? अगर शर्मा सर मुझे कैब से निकालेंगे नहीं तो आप लोग आओगे मेरी बैच में? हाँ, नहीं निकालेंगे सर, मैं ऐसा इतना भी खराब स्टूडेंट नहीं हूँ। तो
बेटा तो आप लोगों को उस हिसाब से सिंसियर होना पड़ेगा। मस्ती करो, सब करो, अभी नहीं करोगे ये एज में, नहीं तो कब करोगे। बट वही है कि जैसे इन लोग ने बताया, क्लासेस इन लोग ने मिस नहीं किया, क्लास के अंदर ही एंजॉय करो, लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करो है। और क्लास में अननेसेसरी रक्कस या तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करके नहीं होती है मस्ती। मस्ती होती है कि साथ साथ में पढ़ाई भी सही चल रही है और हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट मंथ मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी, अगस्त के फर्स्ट वीक में रहेगा। सो फ्रेंडशिप डे 3 अगस्त को है, उसके एक दिन पहले। सो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी। अभी आप आ गए हो कैप्स में, अब बस अभी आप वो क्या कहते हैं ना, रोलर कोस्टर में बैठ गए हो, अब बस साथ साथ में चलो जहाँ जहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन आपको रोलर कोस्टर में कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ना, सीट बेल्ट बांधना पड़ता है खुद का कुछ तो वैसे ही आपको जो डेली असाइनमेंट्स हैं, क्लास में जो रेगुलरिटी सिंसेरिटी एक्सपेक्टेड है, वो बेटा हम लोग चाहेंगे कि आप करो। भले ही कभी कोई क्लास, मान मान लो वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी है कोई त्योहार के कारण, फ्राइडे को क्लास है और सैटरडे संडे छुट्टी है, तो भी फ्राइडे को आना है, उतनी सिंसेरिटी चाहिए। बहुत कम बच्चे आते हैं ऐसे फ्राइडेज को, है ना। तो हम लोग तो आएंगे, अगर क्लास रहेगा तो हम तो आएंगे ही ना। हम जैसे ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वैसे ही आप लोगों को ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करना है क्लास को। दिस इज योर प्रायोरिटी। सो दिस इज वेरी गुड, परफेक्ट क्रांतिदर्शी, आपका आंसर जो है वेरी गुड। आप लोगों ने होमवर्क नोटबुक बनाना है, असाइनमेंट नोटबुक अकाउंट्स की सेपरेट, और उसमें आपका ये पहला होमवर्क रहना चाहिए। ऐसे करते करते इसमें डेट डेट तो चलो यहीं पर आ गई, डेट लिखना है, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर और स्टार्ट करना है। अभी किताब से भी आगे दूंगा फ्यूचर में असाइनमेंट्स, लेकिन अभी यहां तक के तो इतना ही। इज दैट ओके? ओके, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? उधर कुछ कोई बात कर रहे हैं? हेलो, ऑल गुड? सो अब हम लोग, अरे अभी 4:27 हो गए, चलो एक काम करते मैं आपको एक केस बताता हूँ एक्सपेंस का, सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसकी डिटेल में अकाउंटिंग हम लोग अगली क्लास में लेकर के चलेंगे। एक्सपेंस के तो हम लोग ने बहुत सारे केसेस देखा। लेट अस टेक अप एन एग्जांपल ऑफ से एन एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस का नाम बताओ। हाँ, रेंट, चलो रेंट ले लेते हैं। सो क्या होता है देखिए, ये हम है डॉट इन डैश, ये कौन है? ये है हम, डॉट एन डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम अगर सामने वाले ओनर से, जो हमारे बिल्डिंग का ओनर है, उससे हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, तो सर्विसेज या बेनिफिट लेने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। आपने बताया था कि सर हमने एक्सपेंस वर्ड सीखा, तो ये एक्सपेंस यही तो होता है ना बेटा। क्या होता है एक्सपेंस? व्हेन यू अवेल, व्हेन यू गेट सर्विसेज और बेनिफिट, दैट इज एन एक्सपेंस। एंड उसके बदले में नॉर्मली हम लोग पेमेंट उसी वक्त कर देते हैं, बट क्या जरूरी है क्या? नहीं है। सो नाउ आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एक्सपेंसेस जिसको जब एक्सपेंस इनकर किया तभी पेमेंट किया, तभी मान लो हम लोग कैश दे देते हैं। गिव मी एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं? क्या अभी आप बटन चालू करते हो उधर पेमेंट करते हो क्या? उसको तो बाद में पे करते हो ना, महीने भर के बाद में बिल आता है। वेजेस में भी आप पूरे महीने भर के बाद पेमेंट करते हो। पेट्रोल, किसी ने कहा पेट्रोल, करेक्ट, क्योंकि आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, इधर पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया और इमीडिएट पेमेंट किया, साइमल्टेनियस। और कोई? ग्रोसरी शॉप, करेक्ट, शॉपिंग करते कुछ तो वही के वही चीज खरीदते पेमेंट करते। रेस्टोरेंट में आप वहीं पे खाना खाए और बिल भर के ही फिर उठते हो, यस। रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज नहीं, उसमें वो प्रीपेड हो गया बेटा, उसमें आप पहले पेमेंट करते हो और फिर 56 डेज 84 डेज जितने का रिचार्ज रहता है उतने दिन तक आप सर्विस यूज करते हो। अरे यार मैच है ना इंडिया की, अच्छा हो गया। हाँ जितना है ना बेटा। हाँ लेकिन पेट्रोल अपन ने खरीद लिया, मतलब वो अपन अपने पास में आ गया हम लोग। गुड क्वेश्चन, क्या नाम है आपका? क्रिश। तो योर क्वेश्चन इज वैलिड, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो हम लोग ने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ओके, बिकॉज वो कोई हम लोग सालों साल तक स्टोर करने के हिसाब से नहीं लिए हैं। तो उस एंगल से पेट्रोल जैसे ही खरीद लिया, जैसे ही मिल गया हमको, हम मान लेते कि वो एक्सपेंस हो गया। गुड, आपने एग्जाम्पल जो है वो सही बताया। अब इसमें हम लोग एक्सपेंस का क्या करते हैं, इम्पैक्ट कैपिटल में करते हैं माइनस, एंड कैश का क्या करते हैं, एसेट में करते हैं माइनस। ठीक है, अब थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बस, क्योंकि आज क्लास ही बहुत कम मिली। आई होप यू डोंट माइंड। तो अब मान लो
कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सर्विसेज या बेनिफिट तो मिल गई, लेकिन हमने अभी तक के कैश पे नहीं किया। हमने अभी तक के क्या नहीं किया? कैश पे नहीं किया। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओगे आप? ऐसा कोई एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेरी गुड। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पहला केस हो जाता है एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड। एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड। दूसरा केस आप मुझे बताओगे कि इसमें इनकर्ड हो गया कि पेड हो गया? इसमें एक्सपेंस इनकर हो गया कि पे हो गया? इनकर होना मतलब सर्विसेज या बेनिफिट लेना। इनकर हुआ कि पे हुआ? खर्चा हो गया, लेकिन पैसा देना बचा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। मतलब कि पेमेंट, क्या मैं बोल सकता हूं पेमेंट पेंडिंग है? पेमेंट पेंडिंग है, उसी को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। समझ रहे? आप शशांक सर को पूछोगे तो वो बोलेंगे मैं बचपन से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, है ना। मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था। तो आउटस्टैंडिंग ये जो वर्ड है, ये पेंडिंग पेमेंट के लिए रहता है। जहां पर पेमेंट करना बचा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? एक तरफ तो कैपिटल माइनस होगा एक्सपेंस का। फॉर एग्जाम्पल, कैप्स ने मिश्रा जी से ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेके 1 महीना यूज कर लिया, लेकिन पेमेंट नहीं किया अभी तक। तो यूज तो कर लिया, तो खर्चा तो हो गया कैप्स का, लेकिन पैसा अभी तक पे नहीं किया। तो कैप्स के लिए ये क्या हो गया? लाइबिलिटी। ये मिश्रा जी है मान लो, तो कहना ऐसे, देयर इज एन ऑब्लिगेशन फॉर डॉट एंड डैश टू पे टू मिश्रा जी। सो मिश्रा जी को जो पेने की ऑब्लिगेशन उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो जाएगी प्लस, उसी लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। मैं जनरली कोई भी क्लास को ब्लैंक नहीं जाने देता हूँ कि कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसकी एक्चुअल अकाउंटिंग हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये समझे कि डबल इफेक्ट? अरे अगली क्लास मतलब ये खत्म नहीं हुआ, तीसरा बचा है ना बेटा। तीसरा क्या हो सकता है आप ही बताइए? तीसरा हो सकता है पेड बट नॉट येट इनकर्ड। पेड बट नॉट इनकर्ड, उसमें क्या होगा बताइए? उसमें ये वाले एरो को उठाएंगे हम, राइट और रॉन्ग? हेलो, थक गए क्या बेटा इतने जल्दी? 11th स्टैंडर्ड सेकेंड वीक। बोलो, पैसा दे दिया, सर्विसेज लेना बचा है। एग्जाम्पल ट्रैवल टिकट्स, बिल्कुल सही जवाब। इंटरनेट बिल प्रीपेड रहा तो, है ना। और ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट कर दिया, सामान बाद में पहुंचेगा। अरे कैप्स, कैप्स में पहले पेमेंट कर दिया था आपने, क्लासेस तो बाद में शुरू हुई और सर्विस अब धीरे धीरे ले रहे हो, है ना। आई होप आप पूरी सर्विस लेकर जाओ अच्छे से। समझ रहे क्या? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मान लो कि हमने कैप्स ने मिश्रा जी को अगले महीने का रेंट, अगस्त का रेंट भी अभी जुलाई में भर दिया, तो ये जुलाई में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीपेड रेंट बोलेंगे। उसका नाम क्या रहेगा? प्रीपेड रेंट। वो कैप्स के लिए क्या है? वो कैप्स के लिए हो जाएगा एसेट, क्योंकि उनसे सर्विसेज लेना बचा है। खर्चा कब हुआ? जब सर्विस या बेनिफिट लिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हुआ? पेमेंट करना बचा है। और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हुआ? सर्विस लेना बचा है। देयरफॉर उसको हम बोल रहे हैं एसेट। ये सिंगल स्लाइड है आज की, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ये आप लोग अपनी नोटबुक में रख लीजिएगा। कल हम लोग इससे रिलेटेड एक दो ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल लेके अपनी इक्वेशन में अपडेट करेंगे। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। समझा क्या बेटा सबको? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कल की क्लास में सब समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है।